क्या कमाल के रास्ते हैं यार। ऐसे ही रास्ते हमारी ज़िंदगियों के भी होते हैं। अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना, ये 2 गलतियां मत करना। पहली क्या कि कभी भी अगर घूमने का मौका मिले तो मना मत करना, और उसके लिए कैसे भी टाइम निकालना और फुल एंजॉय करना, क्योंकि घूमना मेरी फेवरेट चीज़ है और मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी घूमने को अवॉइड नहीं कर सकता। दूसरा कि टाइम के निकल जाने के बाद रिग्रेट मत करना कभी, समझ रहे हो। जैसे मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, आई मिस माई चाइल्डहुड डेज़, क्या वो स्कूल डेज़ वापस नहीं आ सकते, क्या हमारी ज़िंदगी में रिवाइंड बटन नहीं है, ये क्या क्या है यार, ये क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग ऐसी हरकतें करते क्यों हैं। ये रील्स बनाते हैं इनके, हाँ मानता हूँ कि एक मोमेंट होता है वो, लेकिन उस मोमेंट को जिया तुमने, बट उस मोमेंट के निकल जाने का रिग्रेट क्यों है? अगला मोमेंट भी तो बनाओ ना यार, ये मोमेंट भी तो बनाओ कि पहाड़ों में अलग अकेले बाइक से है, मोमेंट ही मोमेंट। तो अनदर राइड अपडेट, उत्तरकाशी है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बारकोट, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का फितूर ब्लॉग्स में स्वागत है। ये हम लोग बारकोट में हैं। बारकोट क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, सॉरी मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाया रास्ते में, क्योंकि वहाँ से जब हम उतर के आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि अगर दिन में ट्रैवल करेंगे तो वही ट्रैफिक मिलने दोनों तरफ से मिलेगा, तो रात में ही निकले हम लोग और बारकोट आ गए, क्योंकि बारकोट से गंगोत्री का रास्ता गया है, हमें वापस आना ही पड़ता, चाहे सुबह आते चाहे रात को। तो बारकोट में आके यहीं हमने स्टे कर लिया। कल रात को काफ़ी लेट हो गया था, जो भी मिला खा पी के अब यहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30। चलिए फिर मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो गाइस अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और ये जस्ट बगल में ही पेट्रोल पंप है, तो करवाते हैं रिफ्यूलिंग और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। पेट्रोल फुल करवा लिया। अब 206 किलोमीटर दिखा रहा है गंगोत्री। बीच में 2-3 स्टॉप तो लेने ही पड़ेंगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी बज रहे हैं 8 सुबह के। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और पिछली वीडियोस देखो। यमुनोत्री पहले धाम की यात्रा कितनी अमेजिंग हुई है, हाँ? आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो अभी हम लोग गंगोत्री वाले रास्ते पे आ चुके हैं। यहाँ से जो 2 रास्ते कटते हैं, जहाँ मैंने कल पुलिस वालों से पूछा था कि यमुनोत्री का रास्ता कहाँ किधर से है, वो नीचे यमुनोत्री था, ऊपर गंगोत्री है। तो हम लोग ऊपर वाले रास्ते पे आ चुके हैं और अब देखिए कितना टाइम लगता है। 186 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड में। तो वो नज़ारे देखो आप, बस ये बस वाले धूल ना उड़ाए तो और अच्छे दिख रहे हैं। कमाल है। ओ शिट, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है यार ये तो, जंगलों के बीच से। ओ हो, ये तो दिल जीतने वाली बात हो गई गाइज। अमेजिंग। यार यहाँ पे यही चीज़ की प्रॉब्लम है। ओ भाई साहब, क्या लंबा जाम लगा हुआ है यार। देखो हम लोग निकल पाते हैं कि नहीं। भैया यहाँ से कैसे निकलेंगी गाड़ियाँ एक तरफ से? हम तो निकल जाएंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये बेस्ट पार्ट हुआ 4 धाम यात्रा की, ये सबसे बेस्ट पार्ट हुई कि मैं बाइक से आया हूँ और मुझे ये बेयर नहीं करना पड़ रहा। हाँ, अनदर राइड अपडेट गाइस। 162 किलोमीटर है गंगोत्री और 65 किलोमीटर है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में खाना खाने का सोच रहा हूँ मैं। 9 बज गए हैं। हाँ, तो हम लोग उत्तरकाशी में पहुँच चुके हैं मेरे दोस्तों। ये है हमारी उत्तरकाशी।
और अब यहाँ से हमें जाना है गंगोत्री की तरफ। ये है आपका मॉल रोड, उत्तरकाशी। चलिए यहाँ से निकलते हैं। अभी हमें जब केदारनाथ जाना होगा, इसके बाद जब हम केदारनाथ की तरफ जाएंगे तो हमें वापस यहीं से आना पड़ेगा और उत्तरकाशी होके ही फिर केदारनाथ का दूसरा रूट जाएगा। तो कल नहीं तो आज शाम तक हो सकता है हम लोग उत्तरकाशी में ही आके रुके, क्योंकि उत्तरकाशी अच्छी जगह लग रही है मुझे भी देखने से। अब इसके बाद उत्तरकाशी क्रॉस करने के बाद लंच करेंगे यार। अब भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, 11 बज चुके हैं। कोई बढ़िया से परफेक्ट लोकेशन देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मेन रोड से अंदर आना पड़ेगा। ये करवा रहा है विकास। हाँ, यहाँ पे आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो। अगर नहीं करवा रखा है तो पहले ऑनलाइन करवाओगे, फिर यहाँ पे आके आप पंजीकरण करवाओगे अपनी बाइक का। लोग दोस्तों आए हुए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। यार भूख बड़ी तेज़ की लग गई है, तो चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद निकलते हैं गंगोत्री के लिए। लास्ट स्टॉप हमारा फिर गंगोत्री ही होगा और दर्शन करके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वापस यहाँ उत्तरकाशी की तरफ हमें भागना है। ये हम लोग खाना खाने बैठे हैं। ये है हमारा पनीर रोटी आज, और ये नज़ारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे आए। तो गंगोत्री है सिर्फ 78 किलोमीटर। चलिए फटाफट से पेट पूजा करते हैं और फटाफट से निकल जाते हैं। तो अभी बज रहे हैं 1:06 और हम लोग निकल चुके हैं खाना खा के। 78 किलोमीटर्स और जाना है हमें। देखिए कितने बजे तक पहुंचते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, देखते हैं। मौसम धीरे धीरे चेंज हो गया है, थोड़ा ख़राब हो रहा है अब मौसम। हो सकता है बारिश हो या आगे बारिश हो भी रही हो। अनदर राइड अपडेट गाइस, हम लोग अभी गंगोत्री से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं, बट अब पूरी खड़ी चढ़ाई है ये 50 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर। ओह माय गॉड, दैट अमेजिंग व्यू। खूबसूरती का एक अद्भुत नज़ारा, ये देखिए आप, खासकर इन दोनों के साथ। अमेजिंग, टू गुड यार। आइए कुछ फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। बस 40 किलोमीटर रह गया। राइड अपडेट अभी ये है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सीन्स एंजॉय करने लगे थे, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक हो गया हमारा। अभी बज रहे हैं 3:44, 3:44 एंड अभी भी गंगोत्री 25 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, गंगोत्री माता जल्दी से आ जाओ अब बस आप। फटाफट से दर्शन करें, चल के गंगा जी में स्नान करें। हाँ, फिर निकलेंगे। सीन्स बड़े सही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि आप कहीं भी फ़ोटो खिंचवा ही नहीं सकते, मतलब एंजॉय ही नहीं कर सकते अपनी फ़ोटोज़ को खिंचवाने में या फिर रुकने में। समझ रहे हो आप? और सिर्फ उसी जाम के चलते ही इतना ज़्यादा हम लोगों को लेट हो रहा है, बिकॉज़ हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और मात्र 200 किलोमीटर कवर करने में हमें शाम हो गई है। सुबह 7-8 बजे का निकले हैं और अभी हमें शाम हो चुकी है पूरी, और अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। देखते हैं कब तक हम पहुँच पाते हैं। ये देखिए, या फिर ट्रैफिक के लगने की वजह से, क्योंकि इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे ना। अनदर अपडेट गाइस, यमुनोत्री सिर्फ
3 किलोमीटर बाकी है। चलिए पहुंचते हैं अब यमुनोत्री। लेकिन नज़ारे कमाल के हैं भाई साहब, नज़ारों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नज़ारे एक नंबर हैं। तो फाइनली 3 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और हम लोग गंगोत्री आ चुके हैं। सुबह का हम लोग 7:30 बजे चले थे, याद है ना आपको? पेट्रोल पंप पे मैंने आपको बताया था, नहीं याद है तो शुरू से वीडियो देखो, समझे। सुबह का चले हैं और अभी बज रहे हैं 4:38 और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं, देख रहे हो। अब मंदिर के दर्शन करने हैं, उससे पहले ये मतलब इंश्योर करना है कि ये बैग मैं कहाँ रख सकता हूँ। देखते हैं, शायद वहाँ हम लोग रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे दुकान है। चलो फिर चलिए उनसे बात करते हैं, बैग वहाँ पे रखते हैं और फिर जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। वैसे बाकी सब लोग तो यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं सारा सामान अपना, हेलमेट भी, और ये देखिए पन्नी में सामान भी रखा है, लेकिन हम लोग वहाँ रखेंगे, हम लोग वहीं पे रखेंगे क्योंकि सामान के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्या हाल चाल? बढ़िया, कबीर सोनी फ्रॉम भोपाल। अच्छा, ओके। यहाँ पे क्या होगा ना कि लगेज ठीक रहेगा, दुकान वाले थोड़े सा देखेंगे ना, वरना फिर कैरी करना पड़ जाएगा हमें, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको मंदिर वाले रास्ते पे मिलते हैं हम लोग, हैं। एक सेकंड। तो गंगोत्री ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है हम लोगों की। 500 मीटर की सिर्फ ट्रैकिंग है, बट यहाँ पे पहले स्कैन होगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो स्कैन होगा। उसके बाद ये है हमारी ट्रैकिंग 500 मीटर्स की। प्रसाद वरसाद दे लिया है हमने। तो चलिए आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। मतलब नीचे पत्थर। जय हो गंगा भैया। यार घंटा कहाँ से बजा रहे हैं सब, हमें भी बजाना है भाई। ये है हमारा गंगोत्री मंदिर, मेन मंदिर। और देखिए लंबा चौड़ा लगा है लाइन, फटाफट से लगा लेते हैं हम लाइन, वरना हो जाएगा हमको लेट। जय। वाह, इट्स अमेजिंग। तो भाई लोग, हम लोग आज ना नहा के सबसे बड़ी गलती किए हैं, सबको यही समझा रहे हैं कि नहाना जरूरी है। चलिए नहाते हैं भैया, बहुत ठंडा पानी है हैं। ये बजाइए आप लोग। चलिए अब फटाफट से नहाते हैं, एक ही डुबकी मारेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन मारना तो जरूरी है ना भैया। 4 धाम में आओ और कम से कम नहाओ ना, तो अच्छी बात नहीं है। चलिए ये देखिए सभी वीर पुरुष लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, सारे लोग। हम लोग भी थोड़ा सा पानी मारेंगे शरीर पे और फटाफट से निकल जाएंगे। बहुत तेज बहाव है भाई साहब, लेकिन आइए देखते हैं उधर से व्यू। ओह वाह, तो बहाव देख रहे हो कितना तगड़ा है भाई लोग, गंगा जी का। जय गंगे मैया। पार लगाओ अब हमारी भी नैया। चलिए अब फटाफट से नहाते हैं और 2-4 फोटो खिंचवाते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, लेकिन अब गंगा जी का उद्गम यहाँ से हुआ है और गंगोत्री माता के दर्शन करने आया, तो नहाना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए फिर नहाते हैं और देखते हैं, ठंडी तो जानलेवा है। हाँ चलो।
इसमें फोटो लेनी है, इसमें फोटो लेनी है बस। फोटो और एक वीडियो भी बनानी है। चलिए बस भैया बस, बहुत ठंडी है भाई, जानलेवा ठंडी है। ऐसा लग रहा है दिमाग फट गया। जय हो गंगा मैया की। ठंडी का अद्भुत एहसास। आइए गंगोत्री में और स्नान कीजिए बिल्कुल इस भाई की तरह। चलो, पूरा नहीं भीगा है, पीठ नहीं भीगी है, पूरा मार। हाँ हो गया। भाई लोग, ठंडी तो अद्भुत है, लेकिन नहा लिया हमने बढ़िया। आप करेंगे दर्शन गंगा मैया के। चलिए, तो गंगा स्नान हमारा हो चुका है और गाइस फोटो सेशन भी कर लिया हमने गंगोत्री मैया के मंदिर के सामने। अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा और रुक ज़्यादा देर नहीं सकते, क्योंकि कल हमें केदारनाथ पहुंचना है, वो भी टाइमली, क्योंकि 1 बजे के बाद अगर जाते हैं तो शायद वहां पे ट्रैकिंग बंद कर देते हैं। कल के दिन में ही हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, तो आज यहाँ दर्शन करके जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो चलिए मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर आप लोगों से कनेक्ट हो। दर्शन करना लिखा हो तो हो जाता है। हम लोग फ़ोटो खिंचवाने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि कपाट बंद होने वाले थे, एंड मौके पे घुस गए अंदर और दर्शन किए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब चलेंगे वापस बटालियन की तरफ, बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ रवानगी, घर की तरफ नहीं सॉरी, केदारनाथ की तरफ रवानगी होगी। एक तरीके से वो भी घर ही है हमारा। हाँ, एक तरीके से वो भी अब आने वाला घर ही है हमारा। चलिए फिर चलते हैं। हो गए बढ़िया से दर्शन माता गंगा मैया के। दूसरा धाम कंप्लीट हुआ हमारा, अब तीसरा धाम केदारनाथ की तरफ। हो चुका है टाइम 7:13 और अब हम लोग निकलेंगे। सारी हो चुकी है पैकिंग डन। देखते हैं, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे, और जहाँ रुकना है वहाँ देखते हैं। कोई पर्टिकुलर अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ पे जाना है और कहाँ रुकना है। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:01 और हम लोग उत्तरकाशी पहुँचने वाले हैं। लगातार कंटिन्यूसली ड्राइव हुई है 3 घंटे तक, समझ रहे हो आप। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे रूम के लिए रूम है भैया, 2 लोग हैं। हाँ, कितने तक का पड़ जाएगा? डबल बेड करने और 4 रूम दिखाओ। अरे रेंज बता दीजिए ना। अरे मतलब डबल में 4 बेड वाले, बगल में 4 बेड वाले ना। हाँ, आप जो है 1000 रुपये देना। नहीं 500 में, क्योंकि तो ये है हमारा रूम, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, वो तो वहीं खा रहा है ना। तो अब जा रहा हूँ खाना खाने। खाने पे करते हैं ब्लॉग को एंड। और कल सुबह ही निकलना है, 4-5 बजे ही निकलना है केदारनाथ के लिए, वरना 12 बजे से पहले नहीं पहुँच पाएंगे। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको कल राइटिंग में ही समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए खाने पे चलते हैं, टेबल पे। तो ये है हमारा खाना, रोटी सब्जी दाल, 150 रुपये प्लेट। चलिए खाना ख़त्म करते हैं और जाके सोते हैं। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो यार।